सोचो एक दुनिया है जो पानी पर फ्लोट कर रही है। घर, दुकान, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ यहाँ पानी पर तैर रहा है। और सबसे अजीब बात, लोगों की जिंदगी भी इसी पानी पर चल रही है। इसी के बीच हर सुबह 5 बजे लगता है फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। यहाँ लोकल्स सब्जी खरीदने और बेचने आते हैं और इसी को देखने दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ कोई रोड्स नहीं है, ना ही वो शहर का इरिटेटिंग हॉर्न। यहाँ है तो बस पानी का शोर और लोगों की आवाजें। ये है डल लेक, जिसे कश्मीर का दिल कहा जाता है। ये मार्केट सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रिचुअल है जो पिछली कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। कश्मीर के लोगों ने पानी के साथ जीना सीख लिया है। उन्होंने इस झील को अपना घर, अपना रोजगार और अपनी कहानी बना लिया है। यहाँ की हर लहर एक कहानी है और हर शिकारा एक सपना। वेलकम टू द फ्लोटिंग वर्ल्ड ऑफ डल लेक। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ कश्मीर सीरीज। तो आज का वीडियो थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोट हाउस। इमेजिन करो एक लेक है और लेक के ऊपर एक बोट है और उसमें आप पूरी रात बिताने वाले हो और उस बोट में वो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपको एक लग्जरी होटल में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको एक रूम मिलता है, एक बेड मिलता है, एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिलता है और उसी रूम के अंदर आपको एसी भी मिलता है। उसके अलावा जिस लेक के ऊपर हमारा बोट हाउस है वो है डल लेक, जो है श्रीनगर में। ये जो लेक है इसके ऊपर एक दुनिया है, फ्लोटिंग वर्ल्ड, जो तैर रहा है। यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। आपको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट में शॉप्स हैं, कई सारे लोगों का घर है यहाँ पे जो यहीं पे रहते हैं, सारी चीज़ें यहीं से करते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब सोचो सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ये विजुअल्स के साथ आपको कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये मेरा पूरा बोट हाउस है, तो अभी आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर भी दिखाएंगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस बोट हाउस में। और अगर आप मेरे अपोजिट साइड देखेंगे तो कई सारी शिकाराज आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग शिकारा राइड भी करेंगे और वो करेंगे कल मॉर्निंग में, और आपको यहाँ का वेजिटेबल मार्केट भी दिखाएंगे। तो अब बारी बोट हाउस के अंदर चलने की और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें इस बोट हाउस के अंदर। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले जैसे आप एंट्री करेंगे आपको कर्टन मिलेगी। ये अभी खुली हुई थी तो इसको खोल देते हैं दोबारा से। एक और कर्टन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको गेट देखने को नहीं मिलती क्योंकि चोरी नहीं हो सकती ना भाई। चोर कैसे आएगा? शिकारा से आएगा पहले, यहाँ मतलब नहीं हो सकती चोरी। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको मिलता है एक सिटिंग एरिया छोटा सा, और छोटा भी काफी ज्यादा बड़ा है। और जैसे आप यहाँ के बैठते हैं ना, आपको फीलिंग आई कि आप 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। मस्त सोफे पड़े हुए हैं, ऊपर झूमर लटक रहा है और मेरे सामने सीसीटीवी कैमरा भी। बोट में कैमरा है भाई, अगर चोरी हो जाएगी तो पकड़ा जाएगा चोर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है। तो अभी हम चलते हैं गैलरी थोड़ी सी पतली है भाई, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा चलते हैं और आपको मिलता है गेट, और ये हमारा रूम। वैसे आगे 2 रूम और भी हैं, वहाँ पे भी लोग रुके हुए हैं। अब आपको रूम दिखाते हैं भाई कि रूम में क्या क्या मिलता है। मैं देख रहा हूँ भाई पूरा वीआईपी सिस्टम हो रखा है। एक यहाँ पे आपको डबल बेड मिलता है, सामान थोड़ा सा बिखरा पड़ा है। और वहाँ देखो, वहाँ एलजी की एसी लगी हुई है भाई, क्योंकि अभी श्रीनगर में गर्मी हो रही है तो आपको एसी मस्त आपको ठंडा कर देगी। और नीचे मस्त वही कालीन वालीन बिछा हुआ है, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जहाँ से आप खुद को देख सकते हैं, क्योंकि मस्त तैयार हो गया। अभी सुबह जाना है ना शिकारा राइड पे। और यहाँ आ जाओ, ये देखो अटैच्ड वॉशरूम। जब भी आप उत्तराखंड में घूमने जाओगे ना, हिमाचल में घूमने जाओगे, ऐसी जगह होती है जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है तो वहाँ पे आपको अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिलता, तो यहाँ पे वो मिलता है। और यहाँ पे देख रहे हो भाई मस्त टब मिलता है। ये देखो भाई, इसमें आप नहा सकते हो पानी वानी भर के, पर ध्यान रहे पानी बाहर ना निकले। ऐसा हमें बोट वाले भैया ने कहा कि पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, वरना कुछ नहीं, उनको दिक्कत होगी साफ करने में। और यहाँ पे एकदम सब सुविधाएं मिलती हैं। अभी रूम के बाहर चलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ रूम में भी आपको ये देखने को मिलता है मस्त बैठने के लिए। यहाँ पे आप मस्त बैठ सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये जो पैसे आपने दिए हैं बोट हाउस के लिए वो वर्थ इट है या फिर नहीं।
आप कमेंट में बताना वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट का चार्ज आता है 4,000, 4,500, 5,000। अभी के टाइम पे 4,000 का चल रहा है, और जब पीक सीजन होता है तो 8-9 हज़ार तक भी चार्ज करते हैं। तो अभी हम बाहर चलते हैं और बाहर बैठ के थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। तो अगर आप बोट हाउस में स्टे करना चाहते हैं तो ये वाला टाइम एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे ना ही आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। अगर आप अक्टूबर या जनवरी के टाइम पे आएंगे या दिसंबर के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा डल लेक है, पानी है, और कश्मीर की ठंड तो आप जानते ही हैं। रात के बज चुके हैं 9:25 और अपना खाना रेडी होके आ चुका है। जब आप इस बोट हाउस में स्टे करेंगे ना तो आपको खाना खाने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी बोट हाउस के अंदर किचन होती है प्रॉपर, और जो भी आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। तो अभी अपना डिनर रेडी हो चुका है। तो आज की जो शाम है थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि आज हम लेक के ऊपर फ्लोट करते करते, मतलब इतना ज़्यादा फ्लोट नहीं करती है, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का ऐसे बम से मिल जाएंगे देखने को। तो आज डल लेक पे बोट हाउस में करते हैं डिनर। ये देखो दाल मिली हुई है हमको, चावल मिले हुए हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी मिली है, और इधर हमें रोटी मिली हुई है। तो काफ़ी है। बाकी आपका कुछ अपना स्पेशल ऑर्डर है तो आप वो भी दे सकते हैं। बाकी आपको जो पैकेज में मिलता है वो यही सब मिलता है। डिनर करके हम सीधा सो जाते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4:30 उठकर हमें जाना था यहाँ की वर्ल्ड फेमस वेजिटेबल मार्केट। हमारी बोट हाउस से वेजिटेबल मार्केट का डिस्टेंस था 2-3 किलोमीटर्स, जिसे कवर अप करने में लगते हैं अप्रॉक्स 30-45 मिनट्स। अभी देखो हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी गांव या किसी शहर में बाढ़ आ चुकी है और पानी एकदम भरा हुआ है ऊपर तक, पर ऐसा नहीं है। ये ऐसी ही रहती है हमेशा। ये देख रहे हो, ये कोई शॉप है, उसके अलावा ये किसी का घर बना हुआ है, उसके अलावा इधर देखो ये एक शॉप दिख रही होगी आपको, लेकिन ये अभी क्लोज्ड है क्योंकि अभी टाइम बहुत सुबह सुबह का है ना। ये देखो यहाँ पे भी एक शॉप है, ये कोई कपड़े की शॉप है। उसके अलावा ये देखो इधर भी एक शॉप है, और एक और शिकारा हमें मिल चुकी है। एक्चुअली 4 शिकारा हैं, 2 आगे हैं, 2 इधर हैं। जो वो वाली है वो चाय वगैरह बेच रहे हैं, और ये जो है ये टूरिस्ट हमारी तरह ही वेजिटेबल मार्केट जा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो मार्केट है ये जो फ्लोट कर रहा है पूरा, यहाँ पे लोगों के घर भी है जो रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ टापू देखने को मिलेंगे, देखो जिसपे कि पेड़ भी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी नॉर्मल शहर में घूम रहे हो, और वहाँ पानी एकदम बहुत ज़्यादा भर चुका है बारिश के बाद, और उसके बाद बोट चल रही हैं कार बाइक्स की जगह। ये देखो हमारा वेजिटेबल मार्केट जो है आने वाला है। आज हम जा रहे हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि इसके लिए अगर आपको आना है प्रिपरेशन करना है रात को ही आपको प्रिपरेशन इसलिए करना है कि जो भी आपको शिकारा है वो बुक करना है पहले ही, वरना 5 या 4:30 बजे आपको शिकारा नहीं आ सकता ना। उस टाइम आपको कोई नहीं मिलेगा लेक में या आपके हाउस बोट के या आपके होटल के सामने। इस बीच हम अभी जा रहे हैं, राइट साइड में मेरे यहाँ पे लोटस लेक दिख रहा है। ये देखो फ्लोटिंग गार्डन है, ये तैरने वाला सब वो बगीचा है। ये इस ज़मीन को हम एक दूसरे के जगह से दूसरी जगह पे ले सकते हैं। इस पर यहाँ के लोग सब्जियाँ लगाते हैं, जैसे टमाटर है, तरबूजा है, खरबूजा है, लौकी है, इस पर लगती है। अभी मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो वेजिटेबल गार्डन भी आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो वो देखो तोरी लगा हुआ है। ये लौकी का फूल भी आपको नज़र आ रहा है, ये लौकी भी दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये आपको नज़र आ रही है। ये इस डल लेक की खासियत है, यहाँ पे जो भी निकलता है ऑर्गेनिक है। ये घास जो है ये यहाँ के लोग वेजिटेबल गार्डन में काटते हैं या फ्लोटिंग गार्डन में काट के अपने गाय बकरी को खिलाते हैं। तो फाइनली हम लोग वेजिटेबल मार्केट पहुंच चुके हैं, और मेरे चारों ओर शिकारा ही शिकारा और सब में सब्जी रखी हुई है। ये देखो वहां से स्टार्टिंग होती है वेजिटेबल मार्केट की, और वहां से आप जैसे जैसे अंदर आते हैं आपको ये शिकारा मिलती जाती हैं, और इनमें वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। ये देखो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे पूरा लौकी, काशी फल और उधर शायद करेले, ये सारा कुछ देखने मिलता है यहाँ पे आके। और कुछ लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे जो सिर्फ इनको देखने के लिए आए होते हैं, जैसे हम, ये लोग, और कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे।
वो शायद वापस जा रहे हैं, वो देखो उधर साइड। अब इसी बाजार के बीच मुझे एक छोटा सा ब्रिज दिखता है। तो अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ ना, तो ये ब्रिज ऐसे ऐसे हिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। तो इस ब्रिज पे आप जैसे ही चल के इधर आएंगे ना, और इधर आके पता है आप क्या देखेंगे? इधर आके आप देखेंगे ये व्यू किसी इमेजिनेशन से कम नहीं, ये एकदम ड्रीमी व्यू है। ऐसे व्यूज हम सीनरीज में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, पर आज मैं लाइव अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। सनराइज हो रहा है और ये बोट्स और ये पूरा वेजिटेबल मार्केट। वेलकम टू डल लेक्स फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। यहाँ के फार्मर्स नॉर्मल जमीन पर खेती नहीं करते, इनके खेत पानी पर तैरते हैं जिसे लोकल्स राड कहते हैं। और यहाँ आपको सारी सब्जियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ का सबसे फेमस लोटस स्टेम नडरू, और ये सब इसी लेक पर उगाया जाता है। ये देखो अंकल अपनी खाली शिकारा लेके यहाँ पे आए हैं, शायद से सब्जी लेने आए होंगे। और ये पता है कहाँ से आए हैं? इधर गली से आए हैं। जैसे हमारे शहरों में होती है ना गली, वैसे यहाँ पे भी गली आपको देखने को मिलेंगी प्रॉपर। तो ये देखो अब उनसे आके कुछ पूछताछ करेंगे, जो भी इनको सब्जी लेनी होगी वो लेंगे और फिर वापस चले जाएंगे शिकारा में अपने घर, अपनी गली से। वहाँ पे देख रहे हो आप एक पक्का मकान भी देख पा रहे हो, तो शटर लगा हुआ है भाई, ये देखो। पहले ये सब्जी मंडी सिर्फ लोकल्स के लिए थी, लेकिन अब इट्स अ टूरिस्ट मैग्नेट। सुबह के मिस्ट में शिकारा राइड करते हुए ये फ्लोटिंग बाजार देखना इज लाइक स्टेपिंग इनटू अ लिप पोस्ट कार्ड। एक ऐसा सीन जो सिर्फ कश्मीर में पॉसिबल है। अब इस यूनिक एक्सपीरियंस के बाद हम वापस जा रहे थे अपनी बोट हाउस की ओर। अपनी बोट हाउस पहुंचकर हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर निकल जाते हैं शिकारा राइड पर। आखिर इस बोट को शिकारा क्यों कहते हैं? शिकारा का मतलब होता है, जब इधर मुगलों का दौर था सर, उस टाइम में बहुत सारे लोग जाते थे, मतलब मुगलों के साथ। वो बड़ा सा शिकारा होता था और वहाँ पे मतलब मुगल एंजॉय करते थे। तो लोग कम से कम 7-8 बंदे थे चलाने के लिए एक मुगल का। फिर इधर मुगल का दौर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो गया। ये 75 की बात है। तो फिर टूरिस्ट आना शुरू हो गया, उन्होंने छोटा छोटा बोट देखा, फिर इस पर छत आ गया। तो इनने इंजॉय किया। जो ब्रिटिश का ये था ना दौर, ब्रिटिश के दौर में यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आते थे, तो इन्होंने इंजॉय किया। तो इन्होंने सोचा 2 दिन 4 दिन के लिए 8 दिन के लिए जाते थे वो ट्रैकिंग भी जाते थे। तो और फिर बहुत सारा मज़ा उठाया उन्होंने, फिर इंजॉय हुआ। फिर ये ऑल वर्ल्ड में हिट हो गया शिकारा राइड, है ना। ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग फिर से निकल चुके हैं शिकारा राइड पे। और पहले मैं आपको मिलाता हूँ, हमारे शिकारा राइड की ड्राइवर है। हमारा नाम एजाज है, हम भाई के साथ आए हैं क्योंकि सुबह सुबह इनने बोला हमको एक राइड और करना है। हाँ भाई, सुबह वाली जो राइड थी उससे थोड़ा सा और, वो तो वेजिटेबल मार्केट तक था उस टाइम पे। जो पूरा मार्केट है फ्लोटिंग मार्केट वो खुला नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो गई। तो हम लोग अब फिर से निकल चुके हैं और भाई बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। एजाज भाई ने हमें बताया अभी तो देखो नॉर्मल पानी है, मस्त शिकारा चल रही है, लेकिन जनवरी के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे ये जो पूरा पानी है, ये पानी नहीं रहता, ये हो जाती है बर्फ हो जाती है, पूरा सफ़ेद की चादर हो जाती है, सफ़ेद सी चादर हो जाती है। और उस टाइम पे आप कैसे चलाते हैं शिकारा, अगर किसी को घूमना है तो? उस टाइम में एक्चुअली ना सर फायर पॉट साथ में लेना होता है और मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह साथ में लेनी होती है, जिसको कांगड़ी बोलते हैं। हाँ, जो मैंने आपको दिखाया था वो ऐसे रख के। हाँ। फैरन साथ क्योंकि में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और फिर जब चलाते हैं फिर पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि चलाने से इसमें मेहनत बहुत लगती है। उस टाइम पे तो और ज़्यादा हार्ड रहता होगा क्योंकि पानी नहीं होता। तो उस टाइम पे आप बर्फ़ को कैसे हटाते हैं? हम ये बम्बू से काटते हैं सर। बम्बू से काटते हैं हाँ, पहले। इतना बड़ा रास्ता नहीं होता है, बम्बू से काटना पड़ता है। तो एक रास्ता होता है निकलने के लिए, उसी रास्ते से मतलब चेन बन जाती है, फिर हर कोई उसी चेन से निकलता है। तो देखो यार, कश्मीर आप कभी भी आओ, हर मौसम की एक अलग वाइब है और हर मौसम का अपना एक अलग मजा है। अभी आप आ रहे हो, मस्त धूप निकल रही है, आप पानी में देखते हुए जा रहे हो, लेकिन आप ठंड में आओगे तो आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन उस टाइम की अपनी एक अलग वाइब होगी, आपको सब स्नो में कवर्ड दिखेगा, ऐसे स्नोफॉल हो रही होगी, आप ऐसे बाहर हाथ निकालोगे तो आपके हाथों में बर्फ़ होगी।
तो वो सारी चीज़ें अभी मिसिंग है, पर उस टाइम पे चैलेंजेस भी होते हैं। जैसा हमें भाई ने बताया कि जो स्नो होती है उसको काटना पड़ता है बम्बू से, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट मौसम में डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मीना बाज़ार। यहाँ पे आपको शॉप्स दिख रही होंगी, ये देखो पूरा साड़ी का शॉप है, एक साइड इधर भी है। यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खाना, कपड़ा और जो भी आपको ज़रूरत का सामान लगता है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ये देखो आगे और भी कुछ शॉप है, और इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा मार्केट वाला एरिया है, इसको मीना बाज़ार बोला जाता है। अब मीना बाज़ार के बाद अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? हैदर पॉइंट। तो जो हैदर पॉइंट है वहाँ पे हैदर मूवी की शूटिंग हुई है। तो अभी हम लोग मीना बाज़ार के बाद हैदर पॉइंट जा रहे हैं। और ये देखो एक और शिकारा है इधर से। अभी हमारी शिकारा रुक चुकी है एक शॉप के सामने, तो अभी अंदर चलते हैं। और देखो यहाँ जैसे आप आते हैं ना, तो बोट यहाँ किनारे से बांध दी जाती है, बोट में जो रस्सी होती है, और आप ऐसे निकल सकते हैं। अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये देख रहे हो प्रॉपर वैसे ही शॉप्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लोटिंग मार्केट में है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़े छोटे होंगे, नहीं भाई। देखो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है और काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी है। ऐसा नहीं कि एक दो ही चीज़ आपको मिल गई। शॉल्स है, कश्मीरी शॉल्स हैं, बाकी कश्मीरी ट्रेडिशनल जो भी ड्रेसेस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। भाई ये देखो हमारी शिकारा बाहर खड़ी हुई है, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरेज भी हैं यहाँ पे। ऐसा मत समझना कि लेक के ऊपर है तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ से नहीं होगा मेरे भाई। फुल एलईडी लगी है, हमारी बाहर शिकारा खड़ी है। अभी घूमते घूमते मैं पहुँच चुका हूँ फैक्ट्री शोरूम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बोर्ड पे देखो, यहाँ जो आइटम है ना उसकी स्टार्टिंग होती है 10 रुपये से और एंडिंग होती है 3 लाख तक भाई। और अंदर सारा कुछ वुडन आइटम है। तो अंदर चल के देखते हैं कि ऐसा क्या है जो 3 लाख रुपए कॉस्ट करता है। चलो, ये इसका एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे आपको मिलेंगे की रिंग्स। आप अपने हिसाब से ही बनवा सकते हैं, अपने नाम का बनवा सकते हैं। उसके अलावा ये शिकारा देखने मिलती है, इस पर लिखा हुआ कश्मीर। आप अपना नाम भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं और डेट के साथ। ये आपको बस कॉस्ट करती है 100 रुपीज़। उसके अलावा काफ़ी सारे की चेन्स आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा ये देखो कश्मीरी गुल्लक देखने को मिलती है और इसमें लॉक भी है। उसके बाद आपको पता क्या देखने को मिलता है? ये बैंक। इसको खरीद के आप फीलिंग ले सकते हैं कि आप एक बैंक के ओनर हैं, पैसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो यहाँ आपको लकड़ी की देखने को मिलती हैं। ये देखो, ये मैंने कल भी देखा था, ये आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपनी चाबियाँ टांग सकते हैं और ऐसे मस्त शोकेस का भी काम करेगा और काम भी हो जाएगा। इसके अलावा ये देखो शोकेस के लिए हुक्के देखने को मिल जाते हैं। और ये सारा कुछ हैंडमेड है। जितने भी आपको ये आइटम्स दिखेंगे ना, ये देखो ये पूरा एक ही लकड़ी का है। ऐसा नहीं कि अलग अलग लकड़ी इस पे काट के चिपकाया हो। इधर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये पूरा एक लकड़ी पे काट के बनाया गया है। इसीलिए इनकी जो प्राइसिंग है इतनी ज़्यादा हो जाती है। बाकी ये जो आइटम्स है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी यूनिक प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। ये देखो लीफ के शेप का। इसके अलावा काफ़ी सारी शिकारा हैं, काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पे 3 लाख रुपए का क्या कॉस्ट करता है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो डाइनिंग सेट है 3 लाख कुर्सियों के साथ, 6 कुर्सियों के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव चीज़ है इस पूरे फैक्ट्री में वो है ये डाइनिंग सेट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। देखो ये सिंगार बॉक्स है, ये रोज इस्तेमाल होता है। ओह, देखो बेटा क्या है इसमें, आपका नाम या लेडीज का नाम, जेंट्स का नाम, ये 550 है। 550। हाँ, शादी वाला कौन है आपने से? शादी वाले ही है। तो ये सारा कुछ आपको देखने मिलता है 3 लाख रुपए में। उसमें आपको एक रोल्स रॉयस भी मिलती है। उसके अलावा ये बाउल्स देखने मिलते हैं आपको। जो हस्बैंड बीवी को साथ आता उसके हाथ से नहीं खुलता ये बॉक्स। अच्छा। अच्छा, इनको देना है, ठीक है, देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता। खुल गया। दादा बोल रहे हैं जिसके हाथ से नहीं खुलता वो अपनी बीवी को ज्यादा सताता है। तो अभी अपने आ चुके हैं फ्रूट चाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्त चाट देखने को मिलती है आपको ये कश्मीर में। और अभी हम शिकारा में खा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ये प्लेट आपको देखने को मिलती है 1000 रुपए की, बट 80% डिस्काउंट के साथ। तो ये 200 रुपए की प्लेट आपको देखने को मिलती है। वो शिकारा वाला भाई आया बोला 1000 रुपए की प्लेट। मैंने 1000 रुपए की इतनी महंगी, फिर बोलता है 80% डिस्काउंट है।
भाई जब आप शिकारा में घूमते हैं ना तो आप चीज़ों के पास नहीं जाते, चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ जाती हैं। ज्वेलरी शॉप आपके पास आ जाएगी, फ्रूट चाट शॉप आपके पास आ जाएगी, टी स्टॉल आपके पास आ जाएगा, पर सारी शिकारा में होती हैं। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ, नो डाउट हमें चाय के पास जाना नहीं पड़ा, चाय हमारे पास खुद ब खुद आ गई। मतलब हम दोनों ही चल रहे हैं इधर उधर। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ और इस चाय की वाइब अलग है, डिफरेंट वाइब है। देखो हर चीज़ का अपना एक अलग मज़ा होता है, तो इस चाय का भी अपना एक अलग मज़ा है, क्योंकि इस चाय के साथ आपको ये नज़ारे भी देखने मिलते हैं। इस चाय के साथ आपको ये जो डल लेक है और डल लेक की जो फ्लोटिंग दुनिया है वो भी देखने मिलती है। उसके साथ आपको ये टापू देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये पूरा ज़मीन है, पर ज़मीन नहीं है भाई, ये भी पानी के ऊपर ही है सारा कुछ। वहाँ पे भी एक शॉप आपको देखने मिल रही होगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। तो ये सारा कुछ आपको इस चाय के साथ साथ देखने को मिलता है, और ये जो चीज़ें आप इन चाय के साथ और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जब भी आप अपनी कश्मीर ट्रिप प्लान करें तो अपनी बकेट लिस्ट में डल लेक को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ का यूनिक एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है।